दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के दर्द से उभर भी नहीं पाया था कि आज बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ गई है। एक तरफ दिल्ली में होटल की ऊपरी मंजिलों पर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार में अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे मरीज आग और धुएं के बीच फंस गए। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि आग कैसे लगी, बल्कि सवाल यह है कि आखिर कब तक लापरवाही की आग में लोगों की जान जलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर इलाके में स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में आज तड़के करीब 3 बजे अचानक आईसीयू वार्ड में आग लग गई। देखते ही देखते 5वीं मंजिल पर मौजूद आईसीयू जहरीले धुएं से भर गया। जिन मरीजों को डॉक्टर और मशीनें जिंदगी देने की कोशिश कर रही थी, वे अचानक मौत के धुएं में घिर गए। कई मरीज बेड से उठ भी नहीं सकते थे। परिजनों की चीख अस्पताल के गलियारों में गूंजने लगी। प्रशासन ने अब तक कम से कम 4 से 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि कई अन्य मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि 3 डेथ्स अभी तक कंफर्म हुई है, जो बॉडी हम लोगों को मिली, जैसा परिजनों ने बताया, हम लोगों ने देखा भी है। आईसीयू में 13 से 15 मरीज भर्ती थे, इसके अलावा सीसीयू वगैरह भी था। तो जैसा वो लोग बता रहे हैं, वहाँ से मरीजों को निकाल लिया गया है। आईसीयू के जो इंचार्ज थे, उनको भी गंभीर चोटें लगी हैं। वो भी जो है अभी किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, जैसा हॉस्पिटल अथॉरिटी हम लोगों को बता रहे हैं, हम लोग उसको कंफर्म कर रहे हैं। जो मरीज दूसरे अस्पतालों में गए हैं, जो आईसीयू या सीसीयू में भर्ती थे, उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं। और फिर जैसे ही हम लोगों को सूचना आएगी, हम लोग आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक जो है 3 मृत्यु की सूचना हम लोगों के पास है। इसके साथ साथ अन्य मरीजों को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस घटना को समझने के लिए हमें सिर्फ 24 घंटे पीछे जाना होगा। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह एक होटल में ऐसी आग लगी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। धुएं से घिरे लोग खिड़कियों पर आ गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए ऊपर से कूद गए। स्थानीय लोग ने अपनी जान जोखिम में डालकर गद्दे और चादरें बिछाई ताकि गिरने वालों की जान बच सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली हादसे की जांच में सामने आया कि जिस भवन में होटल चल रहा था, वहां फायर सेफ्टी से जुड़े गंभीर सवाल मौजूद थे। रिपोर्टों के अनुसार भवन में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट और आवश्यक सूचना मंजूरियों को लेकर जांच चल रही है। होटल मालिक को हिरासत में लिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब जरा सोचिए, एक दिन पहले होटल में लोग जिंदा जल गए, अगले ही दिन अस्पताल के आईसीयू में मरीज आग का शिकार हो गए। दोनों घटनाओं में जगह अलग अलग है, राज्य अलग है, लेकिन कहानी एक जैसी है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, नियमों की अनदेखी और हादसे के बाद कार्रवाई का वादा। आखिर क्यों हर बड़ी त्रासदी के बाद भी फायर सेफ्टी ही याद आती है? क्यों अस्पताल, होटल और व्यावसायिक इमारतें तब तक जांच के दायरे में नहीं आती जब तक वहां किसी की मौत ना हो जाए? दिल्ली से लेकर बिहार तक इन दोनों अग्निकांडों ने देश को एक कड़वा सच दिखाया है। आग सिर्फ इमारतों में नहीं लगी, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के उन दावों को भी जला गई जो अक्सर कागजों पर ही दिखाई देते हैं। जिन परिवारों ने अपने सपनों को खोया, उनके लिए यह सिर्फ एक अखबार नहीं, बल्कि जिंदगी भर का दर्द है। फिलहाल दिल्ली होटल अग्निकांड और बिहार अस्पताल अग्निकांड दोनों मामलों में जांच जारी है, लेकिन देश यह जानना चाहता है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, और सबसे बड़ा सवाल, अगला नंबर किसका होगा? जंक्शन, खबरों का जंक्शन।